हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा हियर एंड वेलकम टू भारत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम वाइगॉस्की और जीन पियाजे थ्योरी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो भी ऑफलाइन वाले एग्जाम हुए थे, जैसे कि 7 जुलाई 2024 वाला जो एग्जाम हुआ था, जनवरी 2024 वाला एग्जाम और अगस्त 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर टू जो भी क्वेश्चंस इस थ्योरी से रिलेटेड आए थे, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देखेंगे कि एक पेपर में 5 से 6 क्वेश्चंस इन थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी है तो आप सभी चैनल पर जाकर थ्योरी वाली क्लास जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपके इन टॉपिक से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और इसके बाद एक क्लास में मैं आपको सीडीपी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी, जिससे कि जिन भी बच्चों ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनको भी हेल्प मिलेगी सीटेट क्वालिफाई करने में। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैं पहले कवर कर रही हूँ, इसलिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपका सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, और हम क्वेश्चंस के साथ साथ ये भी समझेंगे कि आपको कैसे सही ऑप्शन चूज करना है, तो ये ट्रिक भी हम समझते चलेंगे। तो आप सभी क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखना, और आप सभी नोट्स के लिए भी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। जो भी क्लास की पीडीएफ है वो मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो आप सभी नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड अप्रोच इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्टूडेंट्स लर्निंग एक्सपीरियंस? लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासित दृष्टिकोण है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? प्रोवाइडिंग नो सपोर्ट टू स्टूडेंट एंड लीविंग देम टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन, यानी कि छात्रों को कोई सहायता प्रदान नहीं करनी चाहिए और उनको एकदम संघर्ष करने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ये तो हो गया ऑप्शन गलत, क्योंकि लेव वाइगॉस्की तो ये कहते हैं कि बच्चों को जहाँ पर सहायता देनी चाहिए वहां पर सहायता प्रदान करो, बच्चों को स्कैप फोल्डिंग देनी है। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट कैन मैनेज एंड कंप्लीटली इंडिविजुअली, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिसे वे व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित और पूरा कर सके। मतलब कि बच्चों को ऐसा कोई काम दे दो जो उनको आता हो, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू देयर करेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बच्चों को वो काम दे दो जो उनको आता ही नहीं या फिर उनकी जो वर्तमान समझ है उससे संबंधित ना हो। ठीक है, तो ये भी गलत तरीका है। देखिए, आप लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलेंगे, जिससे कि आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। तो यही ट्रिक है कि कैसे आप सही ऑप्शन को चूज करना है और अपना सही विकल्प चूज करना है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमें दो ऑप्शन बहुत बेहतर लगते हैं, लेकिन उसमें से हमें ये देखना है कि सबसे उपयुक्त कौन है। ठीक है, और किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है और उससे रिलेटेड सही ऑप्शन क्या होगा। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा है, तो यही हमारा सही होगा। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद वर्क दैट इज जस्ट बियॉन्ड देयर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड गाइडेंस, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित सहायता और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। तो ये लेव वाइगॉस्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग एकदम सही ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉस्की, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द, लेव वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? प्रोसेस ऑफ एडप्टेशन, देखिए ये तो जीन पियाजे की थ्योरी में है एडप्टेशन, तो ये हो गया बाहर। यूज ऑफ इनर स्पीच, ठीक है, तो यही सही ऑप्शन है। तो बच्चे इनर स्पीच या आत्मवाक के माध्यम से खुद को नियमित करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, ये भी हमने जीन पियाजे की थ्योरी में पढ़ा है। देखिए, आप ऑप्शन को तभी एलिमिनेट कर पाएंगे, सही ऑप्शन तक तभी पहुंच पाएंगे जब ये थ्योरी के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो आप सभी थ्योरी वाली क्लास देख लेना, नहीं तो अगर आप ये क्लास भी देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको हर ऑप्शन को एलिमिनेट करके बता रही हूँ, हर ऑप्शन को समझा रही हूँ। तो क्लास आप लोग पूरी एंड तक देखना, जिससे कि इन थ्योरी से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 नंबर का हर एक पेपर में आता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकेंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। विच pedagogical approach would be adopted by teacher who firmly believes in constructivism to teach concept of floating and
सिंकिंग टू क्लास 5 चिल्ड्रन, कक्षा 5 के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा सिखाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है रचनावाद, लेकिन यहाँ पर हिंदी में संरचनावाद लिखा है। ठीक है, तो आप एक बार इंग्लिश की तरफ भी देख लेंगे जिससे आपकी जो कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाए। तो कंस्ट्रक्टिविज्म कौन, जो बच्चों को एक्टिव रखने की बात कर रहे होंगे। ठीक है, जहाँ बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा। तो किस ऑप्शन में बच्चा ज्यादा एक्टिव है? लेक्चर मेथड, इसमें तो बच्चा एक्टिव नहीं होगा व्याख्यान विधि में। शोइंग वीडियोस, बच्चों को वीडियो दिखा दो, तो यहाँ भी बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं है, बस चीजों को देख रहा है। शोइंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। गाइडेड डिस्कवरी, निर्देशिक खोज, तो इसमें बच्चा एक्टिव है, तो 4 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जागृति हैज लर्न दैट हर डॉग रस्टी इज अ गोल्डन रिट्रीवर व्हेन शी सीज अनदर डॉग दैट लुक्स सिमिलर टू रस्टी बट इज अ डिफरेंट ब्रीड, शी कॉल्स इट एज अ डॉग टू अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हिच कॉन्सेप्ट डज दिस डेमोन्स्ट्रेट। अब देखिए, कोई जागृति एक बच्ची है, उसके पास एक कुत्ता है रस्टी, जो एक गोल्डन रिट्रीवर है। ठीक है, ये ब्रीड है डॉग की। जब उसने एक और कुत्ते को देखा जो कि सिमिलर था, रस्टी जैसा ही दिखता था, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो उस कुत्ते को देखकर वो डॉगी कहती है। अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? देखिए, ये एसिमिलेशन है, सिंपल, यानी कि आत्मसात करना। अब यहाँ भी देखिए समायोजन दिया गया है, जबकि एसिमिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मसात करना। ठीक है, तो आप या तो चीजों को इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है, नहीं तो अगर आप हिंदी में याद रखते हैं तो एक बार इंग्लिश की तरफ देख लेना, क्योंकि कई बार इनका ट्रांसलेशन जो है वो गलत होता है। तो एसिमिलेशन है यानी कि आत्मसात करना, चीजों को उसने एज इट इज, जो भी उसके मौजूदा स्कीमा में इंफॉर्मेशन सेव थी उसने एज इट इज बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी उसने मॉडिफिकेशन नहीं किया, कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, जो भी इंफॉर्मेशन उसकी स्कीमा में सेव थी उसने चीजों को एज इट इज बोल दिया। अब देखिए, आप एलिमिनेशन मेथड भी अपना सकते हैं, ईगो सेंट्रिक्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, कंजर्वेशन, ये सभी स्टेजेस की विशेषताएं हैं। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस की हमने विशेषताएं समझी थी, तो ये तो सभी विशेषताएं हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है एसिमिलेशन, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज। तो हमसे यहाँ पर सामाजिक रचनावादी के अनुसार पूछा गया है। तो सामाजिक रचनावादी कौन, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखें आपको क्लिक कर जाए कि क्या पूछा है। अब ये बात करते हैं कि मिलजुल कर साथ में सीखने की बात करते हैं, ग्रुप एक्टिविटी की बात करते हैं, सामाजिक और संस्कृति से जुड़कर बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज एन इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस दैट अकर इन आइसोलेशन। तो आइसोलेशन बच्चे को नहीं करेंगे आइसोलेट, तो फिर ये गलत हो गया। लर्निंग अकर ओनली इन अ क्लासरूम और फॉर्मल एजुकेशन सेटिंग। तो क्लासरूम के बाहर भी लर्निंग होती है, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस दैट अकर सोली थ्रू ऑब्जर्वेशन। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो केवल अवलोकन के माध्यम से होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर जीन पियाजे प्री ऑपरेशनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय एबिलिटीज टू परफॉर्म। तो हमसे जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों में सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। ठीक है, एनिमिज्म, यानी कि बच्चे निर्जीव चीजों को सजीव समझते हैं, और इसी स्टेज में बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, यानी कि अपने ही दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं समझ पाते। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सिंबॉलिक, प्ले एंड एनिमिज्म। तो जो थ्योरी वाली क्लास हमने की थी उसमें ये स्टेजेस हमने अच्छे से समझी थी। तो आप सभी क्लास की पीडीएफ अगर आप लोगों को ना मिली हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग एक बार भी रीडिंग कर लेंगे पीडीएफ की तो आप लोगों को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ आर चिल्ड्रन डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो यही ऑप्शन सही है कि जो सोचने की गुणवत्ता है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि जो छोटा बच्चा है वो अपनी खिलौने, चॉकलेट, टॉफी को लेकर सोच रहा होगा। ठीक है, बड़े बच्चे हो सकता है अपनी लाइफ को लेकर, अपने किसी एग्जाम को लेकर चिंतित हो। तो इस तरीके से जो गुणवत्ता है सोचने की उसमें डिफरेंस होता है। मात्रा सेम है, ठीक है, लेकिन जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है उसमें डिफरेंस है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट।
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? देखिए, लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में लैंग्वेज और थॉट को लेकर आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे, नहीं तो नोट कर लेना। स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन रहती है, तो आज आप समझ लो, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेव वाइगोत्स्की लैंग्वेज और थॉट को लेकर ये कहते हैं कि ये एक दूसरे से जुड़ी हैं और साथ साथ चलती हैं। ठीक है, पहले लैंग्वेज आई, फिर थॉट आया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, यानी कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। नहीं, भाषा विचार को निर्धारित नहीं करती है। लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थॉट, यानी कि भाषा विचार को सुगम बनाती है। तो ये जो भाषा और विचार है, ये एक साथ चलते हैं। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये लेव वाइगोत्स्की का कहना है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाषा पहले आई, थॉट बाद में आया, तो इट मीन्स कि लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट्स, यानी कि भाषा विचार को निर्धारित करती है। नहीं, लैंग्वेज डिटरमाइन नहीं करती है थॉट को, ये क्या करती है? फैसिलिटेट करती है, यानी को सुगम बनाती है विचार को। भाषा क्या करती है? विचार को सुगम बनाती है। ये किसका मानना है? लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो आप कहीं नोट करके रखना। अब हम देखते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या है। लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, ये इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये। लैंग्वेज एंड थॉट आर कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, हमें सही ऑप्शन मिल गया, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। देखिए, फोर्थ ऑप्शन में है थॉट शेप्स लैंग्वेज, विचार भाषा को आकार देते हैं। ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट एज पर द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समाज रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? तो हमसे लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा है। अब हम अपने ऑप्शन देख लेंगे। लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट, तो हमने समझ लिया, तो ये ऑप्शन तो सही होगा नहीं। थॉट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय लैंग्वेज, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, ये भी गलत है। रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट इज बाई डायरेक्शनल, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो भाषा और विचार में जो संबंध है वो कैसा है? द्विदिशात्मक। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है। तो लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर अब भी आपका कोई डाउट और क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, लैंग्वेज एंड थॉट आर इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। ये स्वतंत्र नहीं है, ये इंटर रिलेटेड है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, फैसिलिटेट करती है थॉट को, लैंग्वेज क्या करती है? फैसिलिटेट करती है थॉट को। तो आई होप आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करनी है या सभी क्वेश्चंस एक साथ करने हैं, ये भी कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे भी आइडिया मिले कि आपको क्लास किस तरह से देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रमा इज अ टीचर who is implementing Vygotsky theory in her classroom, and she assigned her student to work in group to complete a challenging task. During the task, one student struggled to understand a key concept. What would be the most effective way for Rama to help this student? अब देखिए, रमा एक शिक्षिका है जो अपनी कक्षा में वाइगोत्स्की के सिद्धांत को लागू कर रही है, और वे अपने छात्रों को एक चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करने के लिए समूह में काम करने के लिए कहती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझने में संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र को मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि रमा क्या करेगी, जो टीचर है वो क्या करेगी, स्कैफोल्डिंग देगी बच्चे को, जहां जरूरत होगी वहां उसकी हेल्प करेगी। अब ऑप्शन देखेंगे। असाइन अ डिफरेंट टास्क टू द स्टूडेंट दैट इज बेटर सूटेड टू हर एबिलिटीज, यानी कि छात्र को एक अलग कार्य दे दें जो उसकी क्षमता के लिए बेहतर हो, तो ये तो गलत तरीका है, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। वर्क थ्रू द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक एज नीडेड वाइल इन्वॉल्विंग अदर ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि ग्रुप में टास्क चल रहा है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है कि छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को भी शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिक्रिया प्रदान करें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन भी देख लेंगे। छात्र को समस्या का उत्तर दें ताकि समूह आगे बढ़ सके, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। छात्र को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, तो ये भी गलत तरीका है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कंस्ट्रक्ट विच टीचिंग लीड टू डैश लर्निंग बाय स्टूडेंट। रचनावादी शिक्षण छात्रों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षण क्या होगा? जहाँ पर बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा खोजबीन कर रहा होगा, डिस्कवरी कर रहा होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। रटना, ग्रंथशील, अर्थहीन, ये सभी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इम्प्लीकेट्स दैट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत यह बताता है कि फर्स्ट ऑप्शन है करिकुलम शुड बी डिजाइन कीपिंग चिल्ड्रंस एज ग्रुप एंड स्टेज इन माइंड। पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह और अवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जो करिकुलम है वो बच्चों की एज के अकॉर्डिंग हो और बच्चों के संज्ञानात्मक चिंतन को ध्यान में रखकर बनाया जाए। अब कोई छोटा बच्चा है, आप उसको लंबी लंबी रिएक्शन समझाने लगे तो क्या उसको समझ आएंगी? क्या नहीं आएंगी। तो जो करिकुलम है वो बच्चों की एज और बच्चों के संज्ञानात्मक चिंतन को ध्यान में रखकर बनाना है। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं। फोकस ऑफ टीचिंग शुड बी द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। शिक्षण का ध्यान सोचने की प्रक्रिया के बजाय गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए। अब देखिए इस ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे एक्टिविटी दिया है तो ठीक है यही सही है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, तो आपका कीवर्ड काम नहीं करेगा। आपको अपनी समझ बेहतर करनी है, सिर्फ कीवर्ड पर मत जाना। क्वेश्चन क्या है आपको समझकर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। की कॉमनलिटी इन पियाजे एंड वाइगोत्स्की थ्योरीज इज। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता पूछी है हमसे। ठीक है, समानता इनका एक ही है कि ये दोनों बच्चों को एक्टिव रखने की बात करते हैं। ये कंस्ट्रक्ट बेस्ड है यानी कि रचनावादी हैं दोनों। तो दोनों बच्चों को एक्टिव रखने की बात करेंगे। बच्चों को खोज करने दीजिए, ठीक है, बच्चों को ज्ञान का निर्माण स्वयं करने दीजिए, इस पर बात करते हैं। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में बेहतर दिया है। देयर व्यूज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके विचार डिफरेंट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फोकस ऑन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट। देखिए स्टेज की बात पियाजे ने की है, वाइगोत्स्की ने नहीं की, तो ये ऑप्शन भी गलत। इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन देयर ओन लर्निंग। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि बच्चों की अपनी शिक्षा में भागीदारी और संलग्नता हो। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। द रोल ऑफ कल्चर इन द कॉग्निटिव प्रोसेस। संज्ञानात्मक क्रियाओं में संस्कृति की भूमिका। तो ये लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन हमसे प्रमुख समानता पूछी थी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रूप गेटिंग स्टिक इन हर लेग while jumping, Aru says that the roop deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget theory of cognitive development do children reason like this? तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब बच्चा जो है अपने ही हिसाब से चीजों को समझता है, दूसरे के दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख पाता। और इसी स्टेज में सिंबॉलिक थॉट, सेंट्रेशन, एनिमिज्म, ये सभी इसी स्टेज के विशेषताएं हैं। ठीक है, सेंट्रेशन यानी कि एक ही चीज पर बच्चा फोकस रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। देखिए मैंने आपके साथ काफी चीजें डिस्कस कर ली हैं, अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास टू द पॉइंट देखनी है, ठीक है, या फिर इसी तरीके से डिस्कशन करते हुए चलना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन मचान के उदाहरण है? बोलकर सोचना, ठीक है, ये भी है। क्वेश्चनिंग, ये भी हो जाएगा। इशारे और संकेत, ठीक है। रटकर दोहराव, तो ये नहीं होगा, ई सही नहीं है, बाकी सब सही है। हाफ सॉल्व एग्जाम्पल, आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी स्कैप फोल्डिंग का एग्जाम्पल है। तो ए बी सी और डी, ये देखेंगे किस ऑप्शन में है, ए बी सी डी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यूज ऑफ लर्निंग एडवोकेट दैट। सीखने के सामाजिक रचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। अब सामाजिक रचनावादी कौन है? लेव वाइगोत्स्की। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। इफेक्टिव लर्निंग टास्क प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉल एंड रिहर्सल। प्रभावी शिक्षण स्मरण और पूर्व अभ्यास की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। तो रिकॉल और रिहर्सल ये तो एक्टिव होने की बात करते हैं, ठीक है, बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं करें। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। लर्नर्स रिसीव नॉलेज पैसिवली फ्रॉम अदर्स, यानी कि दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, देखिए सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विशेस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम प्री ऑपरेशनल थिंकिंग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है?
ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज में आता है बच्चे में, सेंसरी मोटर स्टेज में, तो ये ऑप्शन तो हो गया बाहर। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस, इसकी किसी भी स्टेज में कोई बात नहीं की गई है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा बाहर। डिसेंटरिंग, तो ये ऑप्शन सही होगा। जो डिसेंटरिंग का गुण है, यानी कि डिसेंटरिंग क्या है, बच्चे एक ही चीज पर फोकस ना होकर और भी आयामों को देख सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते थे। ऑब्जेक्ट परमानेंस आपको मालूम है कि फर्स्ट स्टेज का है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंस किसी भी स्टेज में बात नहीं हुई है, हाइपोथेटिकली रीजनिंग ये फोर्थ स्टेज यानी कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की विशेषता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है डिसेंटरिंग, ठीक है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे में सीसीएस का गुण आ जाता है, यानी कि कंजर्वेशन, संरक्षण, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण और सीरिएशन, क्रमबद्धता शामिल है, और इसी कंजर्वेशन में डिसेंटरिंग और रिवर्सिबिलिटी शामिल है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव बाइगोस्की proposes that dash is important for self regulation in children। लेव बाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इनर स्पीच, निज वाक, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिसइक्विलिब्रेशन, एडेप्टेशन, ये दोनों जीन पियाजे की थ्योरी में है। ऑर्गेनाइजेशन हमने किसी भी थ्योरी में नहीं पढ़ा है, तो थर्ड ऑप्शन सिंपल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है अ विजुअल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर विद रिलायबिलिटी, एक दृश्यमान व्यवहारिक परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। देखिए, जो व्यवहारिक चेंज होते हैं उनको मापा नहीं जा सकता, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रादर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। अब हो सकता है कि बच्चे ये ऑप्शन चूज ना करते क्योंकि इसमें पैसिवली दिया था, निष्क्रिय रूप से दिया था, लेकिन आप पूरा ऑप्शन रीड करेंगे समझेंगे कि क्या बोल रहा है। पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है यहाँ पर। अब थर्ड देखेंगे। अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत में सह निर्मित होता है, तो इसकी बात लेव वाइगोस्की करते हैं, हमसे जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा था, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एफ स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल develops during dash and enables द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का उपयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और बच्चे को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात हो रही है, हाइपोथेटिकली थिंकिंग यूज हो रही है बच्चे की, तो ये किस में आता है, ये आता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और जैसे कि हम जब मैथ या कैलकुलेशन करते हैं तब इस तरह की थिंकिंग यूज होती है। जैसे कि मैथ में हम न्यूमेरिकल यूज करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं ना, माना कि कोई एक्स है, अज्ञात अंक या चीजों के लिए यूज करना, ठीक है, तो हाइपोथेटिकली थिंकिंग यूज हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज हो रही है, जो सामने नहीं है उसको भी मान रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सिंपल यहाँ पर सही हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में भी हमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दी है, लेकिन जो इसमें विशेषताएं दी गई हैं वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है टू गिव ओनली दोज टास्क दैट द स्टूडेंट कैन करेंटली डू इंडिपेंडेंटली, केवल वही कार्य देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सके, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट, विद्यार्थी को जानकारी एवं ज्ञान प्रदान करना, तो देखते हैं। थर्ड ऑप्शन टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, आलम्बन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की थर्ड ऑप्शन एकदम सही है, बच्चे को स्कैप फोल्डिंग देना है जहां पर बच्चे को जरूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की चिल्ड्रन बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्य को कर पाते हैं जो उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के डैश होता है, तो इन्होंने मोर नॉलेजेबल अदर की बात की है
और ZPD क्या है, जो बच्चे के दायरे के अंदर है। ठीक है, बच्चा जिस क्षेत्र में सीख सकता है उसी में हम उसको हेल्प देंगे, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता बताता है। इट इज अ लीनियर प्रोसेस, ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो हाँ ये हमने समझा है, ये सही है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ये भी सही है। इट टेक प्लेस यूनिक्वली इन डिफरेंट कल्चर, ये विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है। तो बी, सी और डी हमारा सही ऑप्शन है, तो बी, सी और डी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी शिक्षण सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। अब हम कई बार समझ चुके हैं कि रचनावादी शिक्षण क्या है, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, बच्चा जहाँ पर इंगेज होगा, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट विद देयर एनवायरनमेंट, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेब बायगोस्की के अनुसार सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं, तो ये तो गलत ऑप्शन है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, तो सेकंड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले के क्वेश्चंस में समझ चुके हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, जो भी हमारी सोचने के तरीके से जुड़ा है, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें भी हमारा दिमाग यूज होता है, वो सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज डैश, which refers to the tendency of focus on one aspect of a situation and neglect others। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है, जो कि किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। तो ये क्या है, सेंट्रेशन। इस स्टेज में बच्चों में सेंट्रेशन का गुण डेवलप हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही चीज पर फोकस्ड रहता है, जैसे कि गिलास की ऊंचाई और चौड़ाई से उसको मतलब नहीं है, उसको लगेगा कि जिस गिलास की हाइट ज्यादा है उसमें पानी ज्यादा आएगा, चौड़ाई पर उसका फोकस नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन वाला ये क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, interaction with more knowledgeable others, such as teachers and peers, can provide the necessary support and guidance to help learner develop their understanding and skills। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। तो ये बात तो सही है, असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते हैं, सोशल इंटरेक्शन इज अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, तो ए और बी दोनों सही है, और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर लैब बायगोस्की डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। लैब बायगोस्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, पीयर कोलैबोरेशन, साथियों का सहयोग, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेव बायगोस्की थ्योरी इनर स्पीच इज अ वे ऑफ चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helped tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। 4 वर्षीय अपर्णा कहती है कि एक बटन जीवित है क्योंकि यह उसकी शर्ट को बांधने में मदद करता है। तो ये क्या है, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग है, जीववादी चिंतन, यानी कि जिसमें बच्चे निर्जीव चीजों को सजीव समझते हैं, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या दिया है, जीन पियाजे एंड लेव बायगोस्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर
भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, तो ये बात सही है। असर्शन हमारा सही है। रीजन देखते क्या है। इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम देमसेल्फ। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और छात्र स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है, तो ये बात भी सही है। लेकिन इस रीजन का असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड नॉट बी करेक्ट। देखिए ध्यान से पढ़ना, हमसे नॉट बी करेक्ट पूछा है। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नॉलेज इज सब्जेक्टिव, ज्ञान व्यक्तिपरक है, ये बात सही है, लेकिन हमें तो गलत बताना है। सेकंड ऑप्शन क्या है। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये बात भी सही है। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग, तो यही गलत है। प्रभावी शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता है। देखिए बच्चों को बाहरी रूप से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं है, उनको अंदर से प्रेरित होने की आवश्यकता है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। नॉलेज इज प्लूरलिस्टिक एंड मल्टीपल, तो ये बात भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा था, और गलत क्या है कि बच्चों को बाहरी रूप से प्रेरित नहीं होना है, बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित होना है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। देखिए डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग भी। और जो भी हम स्टेजेस पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसमें भी हम यही पढ़ते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है। इज एन अनफोल्डेड ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, तो ये बात भी गलत है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैच्योरेशन, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, तो ये बात भी गलत है। रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फोर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 भिन्न चरण रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्न का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो स्टेजेस हैं वो सभी के लिए समान है, यानी कि जैसे लंदन अमेरिका के बच्चे डेवलप होंगे, वैसे ही इंडिया या अदर कंट्री के बच्चे डेवलप होंगे, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक सीमा है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है उसमें समाज और संस्कृति को ध्यान में नहीं रखा गया है, तो यही एक लिमिटेशन है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब हमने जो ऑफलाइन वाले एग्जाम थे उनके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व कर लिए हैं पियाजेस और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, जिससे कि आपको सीटेट क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।